Good morning, class 8, Geography, lesson 6. Today we'll read the population composition. Today's topic is population composition. How crowded a country is has little to do it with its level economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan far more economically developed than Bangladesh. किसी देश को भीड़ को उसके लेवल के कितना कम लेन देन है आर्थिक विकास से, ये देखना। उदाहरण स्वरूप बांग्लादेश और जापान दोनों ही घने आबादीपूर्ण है, लेकिन जापान बांग्लादेश की तुलना में आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब जापान इज कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली साउंड देन बांग्लादेश। दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, दोनों में लोक संख्या ज़्यादा है, बट बांग्लादेश में से जापान ज़्यादा आर्थिक रूप से विकसित है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्सेज वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। एक संसाधन के रूप में लोगों के भूमिका को समझने के लिए उनके गुणों के बारे में अधिक जानना होगा। इट इज़ पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। लोग अपनी आयु, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, व्यवसाय, आय स्तर में बहुत ही भिन्न होते हैं। सबका अलग अलग एज होता है, अलग अलग एजुकेशन होता है, हेल्थ कंडीशन सबका एक जैसा नहीं होता, ऑक्यूपेशन भी, पेशा भी सबके अलग अलग होते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। जनसंख्या के लोगों की इस आकड़ को हमको समझना आवश्यक है, समझना चाहिए। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस हेल्प अस to know how many males and females, which age group they belong to, how they educated, and they are, and what type of occupation they are employed in, what their income level and health conditions are. जनसंख्या संरचना में हम ये जानने की में मदद करती है, जनसंख्या की संरचना हमें ये जानने की मदद करती है कि महिला पुरुष कितने हैं, वो कौन से आयु वर्ग के हैं, वो कितने शिक्षित है और उनके पेशा क्या है, उनके आय के स्तर और उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये सब जनसंख्या की जो संरचना होता है जी, वो हमें ये सब रिपोर्ट देता है। एन इंटरेस्टिंग वे of studying the population composition